कभी सोचा है, भारत के दिल ग्वालियर में एक ऐसा मंदिर है जहां मन्नतें मांगी नहीं जाती बल्कि तालों में बंद कर दी जाती हैं। जी हां, हर एक ताले के पीछे है एक कहानी, एक उम्मीद। चलिए आज पता लगाते हैं इस अनोखे तालों के मंदिर के रहस्य का। अब जरा सोचिए, एक मंदिर जिसकी दीवारों, जालियों, हर कोने पर हजारों लाखों ताले लटके हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, ये कोई आर्ट इंस्टॉलेशन नहीं है। ये तो आस्था का एक ऐसा सैलाब है जहां हर ताला अपनी एक खामोश कहानी सुनाता है। और आज हम इन्हीं कहानियों के पीछे का सच जानने वाले। देखिए, ये सिर्फ लोहे के ताले नहीं हैं। इनको ऐसे मत देखिए। ये असल में वो उम्मीदें हैं जिन्हें शायद लोग शब्दों में बोल ही नहीं पाए। ये वो मन्नतें हैं जो दिल के किसी कोने में दबी हुई थीं और जिन्हें अब आप कह सकते हैं पूरी तरह से भगवान के हवाले कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हर अनोखी परंपरा के पीछे एक कहानी होती है और इस परंपरा की जड़ें वो तो दशकों पहले एक इंसान की बेबसी और उसकी अटूट श्रद्धा से जुड़ी हैं। चलिए सुनते हैं उस पहले भक्त की कहानी। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके लिए जिंदगी के मानो सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हर दरवाजा खटखटा लिया लेकिन कहीं से कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखी। जब कोई चारा नहीं बचा तो वो आखिरी सहारे के लिए कहां जाएगा? अपने आराध्य हनुमान जी की शरण में। और वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसा किया जो उस मंदिर में पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उसने अपनी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सब कुछ बस एक चीज में समेट दिया, एक मामूली से ताले में। और उस ताले को मंदिर की जाली पर लगाते हैं ना, उसकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं थे, वो दिल से निकली एक पुकार थी। उसने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी जिंदगी की मुश्किलों ने मुझे इस ताले की तरह ही जकड़ लिया है। और जब आप मेरी इस मुश्किल का ताला खोलेंगे, मेरी समस्या को सुलझाएंगे, तभी मैं वापस आकर इस ताले को खोलूंगा। आप देखिए, यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये तो विश्वास और उम्मीद का एक पक्का वादा था। और फिर वही हुआ जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी वो समस्या जो नामुमकिन सी लग रही थी, वो सुलझ गई। जैसा वादा था, वो भक्त वापस आया, उसने अपना ताला खोला और बस देखते ही देखते उसकी ये कहानी एक ऐसी परंपरा बन गई जो आज तक इतने सालों बाद भी चल रही है। तो ठीक है, कहानी तो हमने जान ली, पर आज के जमाने में ये परंपरा कैसे निभाई जाती है? मतलब अगर कोई भक्त अपनी मन्नत लेकर आता है तो उसे ताले में बंद करने का तरीका क्या है? चलिए इस पूरी रस्म को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना 4 बहुत ही सरल लेकिन गहरे मतलब वाले स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहला है संकल्प। मतलब भक्त एक नया ताला लेकर आता है और अपनी जो भी परेशानी है वो हनुमान जी के सामने रखता है। फिर आता है दूसरा स्टेप, आस्था को ताले में बंद करना। पूरी श्रद्धा के साथ जयकारे लगाते हुए उस ताले को मंदिर की जाली पर लगा दिया जाता है। तीसरा स्टेप, और ये मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, वो है चाबी का राज। भक्त चाबी को अपने साथ घर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि समस्या तो भगवान को सौंप दी, पर समाधान की उम्मीद अभी भी उसके पास है, जिंदा है। और सबसे आखिर में आता है मुक्ति का क्षण। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो भक्त वापस आकर उसी चाबी से अपने ताले को खोलता है, एक तरह से अपनी परेशानियों से आज़ादी पाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। इस सीधे साधे से दिखने वाले ताले और चाबी के पीछे का जो सिंबॉलिज्म है, जो मतलब है, वो बहुत गहरा है। आइए इसके असली अर्थ को डिकोड करते हैं। तो देखिए इसका प्रतीकवाद कितना पावरफुल है। जो ताला है वो किसी की समस्या है, उसका बोझ है, और भगवान के सामने उसके सरेंडर का प्रतीक है। मतलब भक्त अपनी समस्या को ताले में बंद करके भगवान को सौंप देता है कि अब ये आपके हवाले। और दूसरी तरफ जो चाबी है वो है समाधान, वो है भगवान की कृपा, और वो उस उम्मीद का प्रतीक है जिसे भक्त अपने साथ वापस घर ले जाता है। सोचिए, एक अकेले इंसान से शुरू हुई ये परंपरा आज आस्था की कितनी बड़ी विरासत बन चुकी है। और इसका असर अब सिर्फ ग्वालियर तक ही सीमित नहीं रहा है। नहीं, ये अब एक ग्लोबल फिनोमेनन बन चुका है। लोग सिर्फ भारत से नहीं बल्कि सचमुच दुनिया के कोने कोने से यहाँ दर्शन करने और अपनी मन्नत का ताला लगाने आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनके रिश्तेदार यहाँ उनकी तरफ से ताले भेजते हैं। और समस्याएं अरे हर तरह की हैं, कोर्ट कचहरी के मामलों से लेकर बीमारी तक, बिजनेस में घाटे से लेकर, आप सोच सकते हैं हर ताले के पीछे इंसान की उम्मीद की एक अलग ही कहानी है। और एक मजेदार बात बताऊं, तालों और आस्था का ये जो कनेक्शन है ना, ये सिर्फ ग्वालियर तक ही सीमित नहीं है,
भारत का एक शहर है अलीगढ़, जिसे तालों का शहर या ताल नगरी भी कहते हैं। वहां भी इसका एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही गहरा रूप देखने को मिलता है। अलीगढ़ में ये मान्यता है कि पूरे शहर के रक्षक वहां के कोतवाल खुद हनुमान जी हैं और पूरे शहर की सुरक्षा की जो चाबी है वो उन्हीं के पास है। तो ये दिखाता है कि कैसे ताला और चाबी का जो सिंबल है वो सिर्फ मुश्किलों से ही नहीं बल्कि सुरक्षा और भगवान के प्रोटेक्शन से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सब कहानियों का, इन हजारों तालों का सार क्या है? आखिर में बात किस चीज पर आके टिकती है? वो इस एक लाइन में छिपी है, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। असल में इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज ताला है या फिर कोई धागा, वो एक दिया भी हो सकता है या सिर्फ हाथ जोड़कर मन में की गई एक प्रार्थना। असली शक्ति उस चीज में नहीं है बल्कि उसके पीछे जो अटूट विश्वास है, जो आस्था है, सारी शक्ति उसी में है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में किन छोटी छोटी चीजों में अपनी इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें और विश्वास भर देते हैं। शायद हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपनी जिंदगी के ताले लगाते ही हैं।